हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 17 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन भी था, इसको मैंने समझा दिया है। तो इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, तो मैं इनको सॉल्व करके बताता हूँ। और ये जब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन टॉपिक में ही ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको पूरा क्लियर कर दिया है मैंने। और उस समय भी एक दो क्वेश्चन लिया था, और इसी से रिलेटेड आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ सिलेक्टेड। तो देखिए जरा कैसे करते हैं इनको। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x minus y minus 1 is equal 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0। तो कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने समझा दिया है कि कोई भी टू लाइंस हैं, ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों, मान लो ये दोनों लाइन है, ये ठीक है। और मान लो इस लाइन की इक्वेशन ये है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0, और इस लाइन की इक्वेशन आपका ये 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। ये दोनों लाइंस हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ से हमें फैमिली ऑफ लाइंस निकालना है। मीन्स ये हमने एक रेडियड लाइन खींच दी। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन जाती हैं, बहुत सारी लाइन जा सकती हैं, लेकिन हम पहले फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे। और वो क्या है, एक लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ निकल के आती है फैमिली ऑफ लाइंस, और उसमें फिर लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे किसी कंडीशन से, और उस वैल्यू को फिर फैमिली ऑफ लाइन में रख देंगे। उसके बाद में पर्टिकुलर फैमिली ऑफ लाइंस की एक पर्टिकुलर लाइन निकल के आ जाएगी, जस्ट लाइक ये लाइन है पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये हर बार यही कॉन्सेप्ट है, टू लाइंस होंगी। जैसे ये ब्लैक कलर में टू लाइंस हैं, इन दोनों की इक्वेशन दे रखी होगी, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या है। तो हमने बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर। सॉल्यूशन देखें जरा इसका। देखिए क्या होना चाहिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन फर्स्ट है जो है, इसका आंसर जो है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देखें जरा। तो फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या बताई थी, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0, एक फॉर्मूला बताया था। तो L1 क्या है यहाँ पर, ये जो लाइन है इसमें ये आपका L1 है, और ये जो है आपका L2 है। तो बस इनको रख दो यहाँ पर, ये आपका L1 मान लो इसे, और ये आपका L2 है। तो बस इस फॉर्मूले में रख देते हैं इसको। जो इंटरसेक्शन लाइंस का जो पोर्शन है, ये दोनों, इनको यहाँ पर रख दिया जाता है। देखिए x माइनस वाई माइनस 1 लैम्डा, और ये आपका 2x माइनस का 3y और प्लस 1 और इज इक्वल 0, ये है। तो ये आप अभी ये जो लाइन है, अभी फैमिली ऑफ लाइंस की, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो अभी इक्वेशन निकल के आ रही है, क्योंकि लैम्डा के साथ है, तो ये बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है एक साथ, ठीक है। अब जरा इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो x माइनस वाई। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन शायद पहले भी लिया है मैंने, इससे पहले वीडियो में। तो उसमें क्या था कि यहीं से डायरेक्ट निकल के आ गया था, इसी लाइन पर कोई पॉइंट दे रखा था, ठीक है। तो पॉइंट जो है ये दे रखा था, उसके कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो हमने क्या करा था, उस पॉइंट को इसमें रख दिया था। रखने के बाद में आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ कुछ और कंडीशन दे रखी है। वो क्या दे रखी है आगे मालूम पड़ेगा, देखिए।
तो देखो पहले हम इसमें क्या, ये इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका इसको सॉल्व कर दिया मैंने, जैसे ये चल ही रहा है आपका x माइनस वाई माइनस 1, लैम्डा का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 लैम्डा x और माइनस का 3 लैम्डा y और प्लस का लैम्डा इज इक्वल 0। अब x के को एक साथ में लो और कोफिशिएंट निकालो x का, तो x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा बचा, और यहाँ से y का कोफिशिएंट माइनस, और ये 1 प्लस का ये 3 लैम्डा और ये y हो गया, देख लें ज़रा, ये y आ गया। उसके बाद में लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 1 चेक करें, ये आ गया, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ये एंड ये, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए। तो अब इस पर कोई पॉइंट तो नहीं है, अगर इस पर पॉइंट यहाँ होता तो पॉइंट रख के मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ और कंडीशन दे रखी है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपका ये लाइन इंटरसेक्शन एंड इज, ये दे रखा है यहाँ पर, एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए जरा, ये कंडीशन दे रखी है, यही लाइन जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, यही लाइन, फिर आगे वाली कंडीशन क्या है कि यही लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या होगी, यही लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, या इस लाइन के पैरेलल है तो इक्वेशन कैसे निकलेगी। ये थ्री आपके इस क्वेश्चन के ये 3 टाइप्स करनी है अलग अलग। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो रहते थे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती थी, ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये अप साइड में ओरिजिन है, ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये आपका ये बी, ये मान लो माइनस बी हो जाएगा नीचे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती थी, क्या बोल रहा है वो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती थी, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल प्लस माइनस बी। क्या होती थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ये जो लाइन है जो अभी निकल के आ रही है, ये इसकी इक्वेशन भी इसी टाइप की होनी चाहिए भाई, ये इक्वेशन भी ऐसे ही होनी चाहिए। और ये जो इक्वेशन है, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ y वाला टर्म नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सॉरी x वाला टर्म नहीं है इसमें, मैं उसको गलत बोल गया। हाँ, इसमें जैसे ये इक्वेशन है, आप इसको फिर से चेक करिए कि ये जो आपका x एक्सिस के, ये जो x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, उसकी इक्वेशन आपका y इज इक्वल, ये रहता है y इज इक्वल प्लस माइनस बी, ये इक्वेशन होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल हो, तब इक्वेशन क्या होगी। फिर से समझे इस बात को, ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या होगी। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन इस टाइप की होती है, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो यहां x वाला टर्म है नहीं, मैं पहले y बोल रहा था, x वाला टर्म यहां पर, x का, y तो है यहां ऑलरेडी, y तो है, x का टर्म नहीं है इसमें। ये जो इसका जो फॉर्म है, इससे तो ये जाहिर हो रहा है। तो x का टर्म नहीं है, इस बात का मतलब क्या हो गया कि जब इस, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन भाई, ये जो लाइन है, ये लाइन इसी फॉर्म की होनी चाहिए। तो इसमें x का टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है मतलब x के टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि अगर हम इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस 0 इंटू एक्स, ये लिखा जा सकता है। अगर इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहें इस लाइन को, तो ऐसे हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस माइनस बी। ये फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ये टर्म नहीं है। और अगर हम इस टर्म को यहाँ शो करना चाह रहे हैं तो हम 0 इंटू एक्स करके शो करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। तो हम इसमें भी इस एक्स का जो कोफिशिएंट है, ये मैं यहाँ एक्स लिखना भूल गया हूँ, एक्स भी है यहाँ, ये x जो है, ये आपका जो x है, इस x का जो कोफिशिएंट है
ये पूरा जो x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इस बात का मतलब है कि 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे इस यहाँ 0 के बराबर हम इसके कोफिशिएंट को रख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको ऊपर से मैं मिटाई देता हूं, क्लियर हो गया। तो यहाँ इस टाइप से यहाँ x का कोफिशिएंट 0 है तो उसको हम 0 के बराबर रख देंगे। और क्या लिखेंगे, ये नंबर 1 डाल दो। सिंस, ये मैं यहाँ लिखूंगा सिंस 1 जो है, ये 1 जो लाइन है, 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के जब ये पैरेलल लाइन है तो अभी मैंने बताया वो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल इस टाइप की ये लाइन हो सकती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, और इसकी इक्वेशन ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो इसमें x का टर्म ही नहीं है, तो x का टर्म अगर हम शो करेंगे तो उसका कोफिशिएंट 0 इंटू एक्स करके हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस लाइन में, ये जो लाइन है इसमें x का टर्म नहीं होगा, नहीं होगा मीन्स ये कोफिशिएंट 0 के बराबर रख दिया जाएगा। सिंस 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस, हेंस क्या लिख दूंगा मैं इसको, 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल 0 होना चाहिए भाई। जब भी तो ये पूरा पोर्शन यहां से हट जाएगा तो क्या y एंड कांस्टेंट टर्म, जब भी तो इस फॉर्म में ये लाइन आएगी, इस फॉर्म में, जब भी तो इस फॉर्म में आएगी ये इस टाइप है, y इज इक्वल टू ये, जबकि ये x का टर्म नहीं होगा। तो x का टर्म कब नहीं होगा, जब 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा। तो यहां से लैम्डा फाइंड इस कंडीशन से होगा। तो कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा आपका, 2 लैम्डा इज इक्वल -1, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल -1/2। ये लैम्डा फाइंड हो गया, ऐसे लैम्डा फाइंड हो गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू को इस लाइन में आप रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं इसे मिटाई देता हूं। बस ये लैम्डा, ऐसे लैम्डा फाइंड हुआ, यहां पर, यहां पॉइंट नहीं दे रखा था। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 इन, किसमें, जो L1 L2 से जो लाइन बनी हुई थी, कौन सा, उसको डायरेक्ट x माइनस वाई -1 ये थी, और प्लस लैम्डा, और ये 2x माइनस का 3y और प्लस 1 और इज इक्वल 0, ठीक है ना। पुट लैम्डा इन दिस लाइन, फर्स्ट लाइन इन 1 मान लो इसको, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई -1, और ये यहाँ माइनस का 1/2, 2x माइनस का 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। चेक कर लीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो देखो जरा, या इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भी कर लो इसको, x माइनस वाई -1 इज इक्वल, देखो जरा माइनस और प्लस, 2 से 2 कैंसिल, माइनस, ये आपका -1 और ये -2 से 2 कैंसिल, और आपका x बचा, चेक कर लें, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3/2 और ये y हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इज इक्वल 0। चेक कर लीजिए, देखिए x से x कैंसिल हो गया, इसीलिए x से x कैंसिल हुआ यहाँ पर। अब ये क्या हुआ आगे, देखो यहाँ की देता हूँ इसको मैं, क्या बचा यहाँ पर, 3/2y और ये माइनस का y, तो क्या बचा, y/2 बचा, चेक कर लें। और ये आपका क्या हो रहा, देखिए यहाँ ये मिस्टेक हो रही है, ये आपका ये और ये यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ करूँगा तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी तो होगा, तो ये प्लस माइनस प्लस जो है आपका माइनस और -1/2। अब देखिए ये माइनस का 1 और ये हाफ, ये आपका कितना हो गया, माइनस का 3/2 इज इक्वल 0। चेक कर लें। उसके बाद y माइनस 3/2 इज इक्वल 0, या इसको और लिखा जा सकता है आगे, y माइनस 3 इज इक्वल 0, 2 इधर चला गया 0 में, तो y इज इक्वल, ये हो गया y इज इक्वल 3।
ठीक है ना, ये इधर क्रॉस हुआ y माइनस 3 इक्वल 0, तो 3 इधर आ गया, ये आ गया इक्वेशन। देखिए जरा, तो अभी जो मैं बता रहा था कि y इज इक्वल प्लस माइनस b, क्या ये लाइन इससे मैच नहीं कर रही है? क्या y इज इक्वल प्लस माइनस b, तो ये आपका क्या है, प्लस का 3 आ रहा है तो माइनस हटा देंगे। तो देखिए जरा, इसकी जो जनरल फॉर्म है y इज इक्वल 3, ये तो जनरल फॉर्म है और ये एक पर्टिकुलर लाइन ये निकल के आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। देखिए y वाला टर्म आया, इज इक्वल बी की जगह पर 3 आ गया, तो ये लाइन होगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 होगी। कहने का मतलब है वो इस टाइप से होगा। देखिए जरा, जैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस जो है ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस हो गया, तो ये लाइन ऐसे हो रही होगी। x एक्सिस, ये ओरिजिन है, x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अप साइड में कर रहा हूं, मीन्स ये आपका ये जो है y इज इक्वल और ये 3, क्यों प्लस का 3 आ रहा है, इसलिए ओरिजिन से अप साइड में ये आपका ये वैल्यू जो है आपका ये b इज इक्वल आपका ये 3, माइनस 3 होता तो मैं नीचे डाउन इसका डाउन साइड में लाइन को ड्रॉ कर देता, और ये अप साइड में लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर माइनस होता तो ये ऐसे नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ये लाइन इससे, ये दोनों लाइन आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे, अब क्या है कि इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप क्या है इसी का, यही जो लाइन है इसी से जो मिलती है वो अब क्या है, y एक्सिस के पैरेलल अगर हो, ये क्या है y एक्सिस के पैरेलल हो, तो देखिए y एक्सिस के पैरेलल हो तो मैं फिर से यहाँ कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर कर रहा हूं, तो ये आपका x और ये y, अब लाइन क्या है y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल ऐसी लाइन होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ ओरिजिन से यहाँ x इज इक्वल a, और अगर इधर लाइन है तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल माइनस a, ये हम पहले बता चुके हैं, ये हम पहले इस बात को क्लियर कर चुके हैं। तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जब लाइन, ये पहला तो हो गया x एक्सिस के पैरेलल वाला मामला, अब y एक्सिस के पैरेलल है, तो जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो वो कैसी होती है, इस फॉर्म में होती है, और जब इस फॉर्म में होती है तो इसमें y वाला टर्म नहीं, यहां पहले क्या था, x वाला टर्म नहीं था जब x एक्सिस के पैरेलल थी, अब इस फॉर्म में y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल a, तो x इज इक्वल a, तो यहां कौन सा टर्म नहीं है, y वाला नहीं है, मीन्स हम इसको ऐसे फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल a, ये इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर y वाला टर्म मुझे क्रिएट करना है तो जीरो कोफिशिएंट लेना होगा, वहां पर 0 इंटू वाई ऐसे करके दिखाना होगा इस इक्वेशन को। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि वहां पर y का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा। इस सेकंड क्वेश्चन जो टाइप है क्वेश्चन का, उसमें y का कोफिशिएंट 0 होगा, और पहले में क्या, x का कोफिशिएंट 0 था। तो देखिए जरा, इधर किए देता हूं मैं इसको, हाँ, तो लाइंस तो वो हैं ही पुरानी, लाइंस की कहानी तो पहली है, ये दोनों इंटरसेक्शन जो हैं और इन दोनों की इक्वेशन ये आपका दे रखी है। ये जैसे मान लो x माइनस वाई माइनस 1 है इज इक्वल 0, और इस लाइन की इक्वेशन आपका ये 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, ये दोनों लाइन की इक्वेशन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन जा रही है, ये वाली लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है वो हमने पहले बताया अभी आपको, वही आपका L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0। तो ये आपका ये पोर्शन ये लिख देते हैं ना हम इसको, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, ये आ गया, ये लाइन हो। अब इस लाइन, ये जो लाइन है अब y एक्सिस के पैरेलल है ये, तो मैं इसको पहले इसको थोड़ा लैम्डा
ये कोफिशिएंट निकाल लूँ, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को पहले मैं क्लियर कर दूँ। वो कब होगा? जब इसका लैम्डा का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस वन और ये प्लस का 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई और प्लस का लैम्डा इज इक्वल 0। अब देखिए एक्स एक्स वाला जो टर्म है इसमें से एक्स का कोफिशिएंट एक्स कॉमन लो, 1 प्लस 2 लैम्डा और एक्स यहाँ क्या था माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा। फिर से लिखना पड़ रहा है मुझे, ये वही पहले लिखा हुआ था, ये यहाँ मिटा दिया इसको, ऐसा था। ये y का हो गया और कांस्टेंट टर्म में लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन है ये अब क्या है? y एक्सिस के पैरेलल बता रहा है। y एक्सिस के पैरेलल हो तो ये इक्वेशन y एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो इसमें y वाला टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आ सकता। मतलब x और कांस्टेंट टर्म ये रहेगा, क्योंकि अभी मैं यहां पर यही चीज मेंशन की है। y का जो कोफिशिएंट है क्या होना चाहिए? यहाँ 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको यहाँ ये करना है आपका कि y का कोफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, तो बस y का कोफिशिएंट 0 के बराबर रखिए। तो 1 माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल 0। देखिए माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल 0, तो 3 लैम्डा इज इक्वल माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल माइनस 1/3। ये वैल्यू जो है वो आप अब इसमें रख दीजिए। इसमें नहीं, इसमें हर जगह लैम्डा लैम्डा आ रहा है इसमें कैलकुलेशन में, यहाँ डायरेक्ट लैम्डा रख दो, आंसर आ जाएगा। देखें जरा, इसमें भी कर सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब इस लैम्डा की वैल्यू को, लैम्डा की वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इस कंडीशन से ऐसे निकल के आ रही है। कोफिशिएंट एक बार हमने x का 0 किया, x का कोफिशिएंट जब 0 क्यों किया था? क्यों x एक्सिस के पैरेलल लाइन थी वहां पर, ठीक है। और एक बार ये y का कोफिशिएंट 0 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसको यहां पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई माइनस 1 और ये माइनस 1/3 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। चेक करें, देखिए 3 का मल्टीप्लाई या तो इधर कर दीजिए या अंदर कर दो इसमें 3 का, ठीक है। ये आपका जो आ रही है वैल्यू, ये क्लियर हो रहा होगा। तो आपका ये देखिए 3x मैंने इधर किया माइनस का 3y और माइनस का 3 और ये माइनस ये आपका, ठीक है ना, माइनस का 3 हो गया। 3x 3 का मल्टीप्लाई 3x और ये आपका माइनस का, मतलब 3 का मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में। ये कहिए आप 3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरे में, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें पूरे में, और यहाँ करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ? माइनस 2x, ये माइनस 2x और प्लस का ये 3y और माइनस का 1 इज इक्वल 0। देख लीजिए, तो देखिए यहाँ y वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस का 3y और माइनस का 3y हो गया कैंसिल, इसीलिए तो कैंसिल हुआ। अब ये आपका x 3x और आपका माइनस का 2x, तो x बचा और क्या बचा? ये माइनस का ये 4 माइनस 3 और 1 इज इक्वल 0। ये आ गया आंसर, x इज इक्वल 4। ये फाइनल आंसर आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चंस को करना है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक ये भी है, देखें जरा फिर से, ये क्या कह रहा है? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं कह रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं कर रहा है। देखना है और कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक वगैरह हो तो आप खुद कर लेना उसको, ठीक है। कोई ऐसा वो टफ काम नहीं है,
लेकिन थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को किया करो, तो ये प्लस माइनस का मिस्टेक होने से आप बचे रहेंगे, ठीक है। तो इसका ये आंसर, ये वाला आंसर था यहाँ पर, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर यहाँ पर, ये इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इसको पूरे को ही चलो मिटा ही देते हैं इसको, ठीक है, हो जाएगा ये। लो इसे लिखा रहने दो, इसका फिर से काम आएगा। देखिए अब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये थर्ड, कि अब जो लाइन है, लाइन जो है अभी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, फिर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसके बाद लाइन इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है, वो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, कोई लाइन मान लो, सपोज करो ये लाइन जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल है, और जिसकी इक्वेशन ये आपका 3x + 4y = 14, ये इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये दोनों लाइन, और इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये तो इस टाइप से क्वेश्चन है, तो हम इसकी इक्वेशन तो हम L1 + लैम्डा L2 से, इसकी इक्वेशन तो हम इस फॉर्म से, ये फैमिली ऑफ लाइन से निकालते ही हैं, ये है ही तरीका इसका। तो इसे फिर से सॉल्व करें, इसको, इसी को यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको, इस क्वेश्चन को यहाँ से पहले तो ये L1 + L2 से यहाँ से सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये तो चल ही रहा है इस लाइन की इक्वेशन, तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करें, x - y - 1, और फिर से वो आपका प्लस का 2 लैम्डा x और -3 लैम्डा y और प्लस लैम्डा = 0, x का कोफिशिएंट 1 + 2 लैम्डा और ये x, और यहाँ से ये आपका माइनस, और ये 1 + 3 लैम्डा और ये y, ठीक, ये और ये, उसके बाद में फिर आपका लैम्डा -1 = 0, ये लाइन आ गई। कहने का मतलब है ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन, ये इसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये जो लाइन है फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, अभी पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं आई है इसकी, जब लैम्डा की वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि ये लाइन है। फिलहाल हम मान लेते हैं ये लाइन है आपका, फैमिली ऑफ लाइन तो है ना उसका, ये आपका, ये लाइन इसकी है और ये लाइन आपका दे रखा है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट कुछ और भी बताया था कि जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं, जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या रहता है, उन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा इस इक्वल वाली कंडीशन से निकल के आएगा, ठीक। यहाँ लैम्डा को हम कैसे निकालेंगे, इक्वल वाली कंडीशन से। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो लाइन है इसका स्लोप आप यहाँ से निकाल लो, तो देखो इसका स्लोप तो निकल सकता है, इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ अब, ठीक है, ये सब मिटा ही देता हूँ। देखिए ज़रा, इसका स्लोप आप पहले तो निकालें, 3x + 4y = 14। स्लोप निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था कि जो इक्वेशन है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, बहुत बढ़िया तरीका। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करना, चेंज करना मैंने बताया था, स्लोप इंटरसेप्ट किसी भी जनरल इक्वेशन को हम किसी भी फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे इससे पहले जो वीडियो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4y = -3x + 14, तो यहाँ है 4y को इधर रखेंगे और सारे टर्म इधर ले जाते थे, याद आ रहा होगा। अब यहाँ कोफिशिएंट इसका +1 बनाना है, तो y = -3/4x और +14 हो गया चेंज। यहाँ कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। y का टर्म इधर अकेला रहना चाहिए, उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, और सारे टर्म जो है ना राइट हैंड साइड में ले जाइए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गई लाइन। अब इसको कंपेयर करिए, y = m1x + c, m1 मान लो इसका स्लोप, तो m1 कितना आ गया, -3/4। सिमिलरली यही काम यहाँ करना है। अब इसको भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि ये लाइन जो है वो ये है और ये वाली जो लाइन है वो ये है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप को इक्वल रखना है। तो इसका स्लोप हमने, इसका तो ये निकाल दिया, अब इसका भी स्लोप निकालें जरा। तो देखो यहाँ भी इस टर्म को आप दूसरी साइड में ले जाइए अकेला, और इन दोनों को इधर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 लैम्डा y = 1 + 2 लैम्डा x, चेक करें,
प्लस लैम्डा माइनस 1, इसको एक उधर साइड में ले गया, ठीक है, और इन दोनों को इधर ही रख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ कोफिशिएंट तो इसका ये ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर है ये कोफिशिएंट, ये आपको हटाना है यहाँ से, यहाँ कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल, इससे डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में 1 प्लस 3 लैम्डा, देख लीजिए, और x ये चल ही रहा है, और आपका ये लैम्डा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस का ये 3 लैम्डा, ये नीचे आया इधर, देख लीजिए इधर। अब इसको फिर से कंपेयर कर दें, y इज इक्वल m2x और प्लस c, देखिए जरा। तो देखो इससे जब कंपेयर करूंगा तो जो c की वैल्यू, ये c जो है वो किसके बराबर है, ये c आ गया, और m की वैल्यू ये पूरा m आ गया, x का जो कोफिशिएंट है यहाँ m2 इज इक्वल ये आ गया, तो m2 की वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो स्लोप आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो इनके स्लोप्स को इक्वल रख दीजिए, ठीक है, और कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, चेक कर लेना एक बार। और ये यहाँ ये माइनस का ये था ही, और ये आपका इसको इधर ले गए थे और ये इधर आ गया, प्लस हो गया था इधर जाने पर, ये प्लस हो गया, इसको नीचे भेज दिया, ठीक है, ये है। देखिए अब जरा, अब मैं आगे इसको और सॉल्व कर दूंगा। ये क्या लिखेंगे, सिंस लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन, बोथ लाइन्स बी पैरेलल, पैरेलल है, हेंस m1 इज इक्वल m2, दोनों के स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो बस तो ये इक्वल रख दो, क्या हो जाएगा आपका ये, आपका ये 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन में 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल माइनस 3 अपॉन में 4, खत्म मामला। ये स्लोप m2 और ये स्लोप, इन दोनों को इक्वल रख दिया यहाँ पर, ये स्लोप था ना यहाँ पर, ये इसको, ये m2 है, m2 की वैल्यू ये पूरा है, ये अभी कंपेयर किया, यहाँ m2 है, ये m1 है, इन दोनों को ये स्लोप इक्वल होंगे, इक्वल रख दिया, और यहाँ इक्वल करने से इसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने से यहाँ से लैम्डा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ, यहाँ से क्रॉस करें, 4 का मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 8 लैम्डा, इधर देखें इज इक्वल माइनस 3, तो माइनस 3 और माइनस का 9 लैम्डा, चेक करें। अब इसको जरा, इसको इधर ले आए तो कितना हो गया, 8 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल माइनस, ये इधर आ गया, और ये माइनस का 3 और माइनस का ये 4, चेक कर लीजिए जरा, ठीक है। ये 8 यहाँ से क्रॉस देखो, ये 4 और ये आपका 8 इधर से मल्टीप्लाई, ये माइनस का 3 और 3 3 जा 9, इसको 9 वाला टर्म इधर ले आए, प्लस हो गया, और 4 को मैं इधर ले गया, कितना हुआ अब ये आपका 17 लैम्डा इज इक्वल माइनस का 7, लैम्डा इज इक्वल माइनस 7 अपॉन में 17, ये आ गया। अब इसको लैम्डा की इस वैल्यू को फैमिली ऑफ लाइंस जो इससे बनती है L1 और L2 से जो बनता है उसके साथ रख दो, क्या था ये, x माइनस वाई माइनस 1 और प्लस लैम्डा 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, बस इसमें लैम्डा यहाँ रख दो पुट, तो पर्टिकुलर वैल्यू इस लाइन की
आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 7 अपॉन में 17, चेक कर लें ज़रा, और आपका ये 2x माइनस का 3y और प्लस 1 और इज इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये 17 से पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 17 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसमें होगा, यहाँ 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, केवल 7 बचेगा, 7 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। देखें जरा 17x केवल प्लस 17 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 17 माइनस का ये माइनस 17y माइनस 17, चेक करें माइनस, अब देखिए ये 7 यहाँ 17 का इसमें होगा, 77 कैंसिल हो गया, केवल 7 बचा, माइनस 7 का अंदर करें तो माइनस का 14x, देखें जरा माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो, ये माइनस माइनस ये प्लस, ये आपका 21 ये y, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, माइनस का ये आपका 7 इज इक्वल 0, ये आ गया। आगे अब इसको यहाँ कर दें, देखिए तो ये आपका 17 और ये आपका 14, कितना बचा 3x, 3 बचा है ना, 17 में से 14 गए 3x, और ये आपका ये 17y और ये आपका ये बचा, तो ये प्लस का 4y बचा, देख लें ज़रा, ये और ये 4y बचा, और इन दोनों को और ऐड कर दें, माइनस 17 और ये आपका माइनस का 7, ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस का ये इसमें 24 इज इक्वल 0, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। चेक कर लें, ये 24 हो जाएगा ना, ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर हो गया। तो ऐसा था ये क्वेश्चन, ये लाइन कभी पैरेलल होगी, कभी लाइन ये लाइन जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन दे रखी होगी तो उसका स्लोप निकालो, और इस फैमिली लाइन से स्लोप निकालो। क्या तरीका है, कुछ नहीं, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस लैम्डा वाली जो इक्वेशन है उससे स्लोप निकाल दो, और उसी के पैरेलल कोई दूसरी लाइन है जो दे रखी है तो उससे भी स्लोप निकालो, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप को इक्वल रख दो, वहां से लैम्डा फाइंड हो जाएगा। या कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या कभी वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, तो वहां मैंने बताया कि कभी x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, कभी y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, उस 0 कोफिशिएंट को रख करके वहां से लैम्डा फाइंड हो जाता है। या कभी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल नहीं है, ये लाइन जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो फिर वहां भी स्लोप निकालिए, स्लोप वहां भी निकालना है, लेकिन वहां फिर जब परपेंडिकुलर लाइंस होती थी तो वहां पर स्लोप का रिलेशन क्या होता था, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता था, तो हम उस कंडीशन को लगा देंगे तो वहां से लैम्डा फाइंड हो जाएगा। किसी तरीके से लैम्डा को फाइंड करना है और लैम्डा को फाइंड करके उस फैमिली ऑफ लाइंस में रख देना है और आंसर आपका आ जाएगा, ये तरीका है, ठीक है। चलिए ये सब क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, और इसको मिटाई देता हूं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका कुछ देखिए यार क्या है, उसको देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइंस तो दे ही रखी होंगी, वो हमेशा हर क्वेश्चन में होंगी, वो बिल्कुल फिक्स है। 2 लाइंस जो है वो हर बार दे रखी होंगी, जैसे ये लाइन और ये दोनों लाइन है,
इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। क्या पास होती है? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ लाइन। क्या पास होती है? फैमिली ऑफ लाइंस। बहुत सारी हो सकती हैं, यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं एक लाइन को ही शो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइन से निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये टू लाइंस जो हैं वो मान लो, जैसे ये एक जो है इसकी ये जो इक्वेशन है इस लाइन की दे रखी है, सपोज करो, ठीक है ना। नहीं नहीं ये नहीं, ये वाली नहीं, ये नहीं, ये तो इसके तो वो क्या कह रहा है, इस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये है फैमिली ऑफ लाइंस। ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। ये फिर से इसको फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए, जैसे कि इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करना है। क्लियर? विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एंड ये, इन दोनों के पॉइंट ऑफ, ये लाइन और इन दोनों के, ये लाइन और ये लाइन है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे पास होती है, ठीक है ना। एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी कोई, जिसकी इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन जो है इस परपेंडिकुलर लाइन की है, ये 90 एंगल हो गया, ठीक। तो देखिए फिर से सॉल्यूशन इसका, फैमिली ऑफ लाइंस क्या बनेगा, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइंस भी लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0। ये फॉर्मूला बताया हमने, ये फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी लाइंस को। तो देखें जरा, तो यहाँ L1 L2 क्या होते हैं, ये वाला, ये पोर्शन इस लाइन का, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 5 को इधर लाऊंगा मैं, इज इक्वल 0। यहाँ 17 को इधर लाऊंगा, इज इक्वल -17 इज इक्वल 0। उसके बाद L1 होगा वो। तो देखिए x प्लस 2y माइनस का 5, चेक करें जरा, ऐसे लिखा जाएगा इसको, L1 x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल 0, पोर्शन हटा देंगे। उसके बाद लैम्डा, ऐसे इसमें 3x प्लस 7y माइनस का 17, 3x प्लस का 7y माइनस 17 इज इक्वल 0। ये एक फॉर्मूला है ही इसका, फैमिली ऑफ लाइंस का। L1 और L2 रख दिए लैम्डा के साथ। अब लैम्डा का मल्टीप्लाई करिए, देखिए x प्लस का 2y माइनस का 5 और प्लस का 3 लैम्डा x, चेक करें, और आपका 7 लैम्डा y माइनस 17 लैम्डा इज इक्वल 0। अब x के कोफिशिएंट x और ये x दोनों में से x कॉमन लो तो 1 प्लस का 3 लैम्डा x बचा। ऐसे y को चेक करिए, y और ये y, तो आपका ये 2 प्लस 7 लैम्डा, ये y हो गया, देखें जरा, 2 प्लस 7 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में माइनस का 5 और माइनस का 17 लैम्डा इज इक्वल 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो फैमिली ऑफ लाइंस जो आई है, इसको मैं अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करूंगा और एक इस लाइन को चेंज करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज करने से स्लोप निकलेगा दोनों का, और उन दोनों के स्लोप, क्योंकि यहाँ लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अभी इससे पहले पैरेलल थी तो वहाँ स्लोप को हमने इक्वल रखा था, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखूंगा। तो अब मुझे क्या करना है कि इसका स्लोप निकालना है और एक जो फैमिली ऑफ लाइन से इसका स्लोप निकालना है। दोनों का स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखना है, और वहाँ से लैम्डा फाइंड हो जाएगा, और उस लैम्डा की वैल्यू को फिर आप इसमें यहाँ रख देना
और आंसर आ जाएगा। ये काम करना है। देखिए, तो यहाँ से मैं इसे मिटाई देता हूँ, ये इतना, ये फिर से मिटाई देते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्लोप निकाल लें, इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3x और प्लस का 4y और इज इक्वल 10, यही है ना। तो 4y इज इक्वल माइनस 3x और प्लस का 10, या y इज इक्वल माइनस 3 अपॉन में 4x और प्लस का 10 अपॉन में 4 हो गया बस। y इज इक्वल m1x और प्लस c, कंपेयर करें तो यहाँ से m1 आ गया निकल के, ये m1 ये आ गया, तो m1 इज इक्वल माइनस का 3 अपॉन में 4, ये स्लोप आ गया इस लाइन का। किसका? इस वाली लाइन का। ठीक, इससे कंपेयर कर दिया। ठीक, उसी तरीके से हम अब इससे स्लोप निकालेंगे। किससे? इस वाली लाइन से। देखें जरा, ये क्लियर हो गया। यहाँ से स्लोप का y वाला टर्म इधर रखना है और इन दोनों को इधर ले गया, और फिर 4 से, यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना है तो इधर से 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया काम। ठीक है, ये आ गया आपका। और अब इसके बाद में मैं अब इसका स्लोप निकाल दूंगा। इस नीचे वाली जो लाइन है ना, इसका स्लोप निकालिए। अब देखिए कैसे होता है। तो यहाँ ये आपका 2 प्लस, यहाँ से ऊपर से कर दो, 2 प्लस 7 लैम्डा वाई, इस टर्म को इधर रखो और इन दोनों को इधर ले जाइए, तो इज इक्वल माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, और ये x, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाने पर प्लस हो जाएंगे, प्लस का 17 लैम्डा प्लस 5, चेक कर लें। और यहाँ कोफिशिएंट फिर से 1 बनाना है तो क्या करूँगा मैं, इससे डिवाइड कर दूंगा, तो y इज इक्वल माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन में ये वैल्यू 2 प्लस 7 लैम्डा इंटू एक्स, और प्लस 17 लैम्डा प्लस 5, इसका कोई c का कोई यूज नहीं है पर लिखे देते हैं, 2 प्लस 7 लैम्डा। ठीक, ये आ गया लाइन। अब इसका हम कंपेयर किससे करेंगे, y इज इक्वल m2x और प्लस c, ये c की वैल्यू हो गई, और m की वैल्यू m2 आपका, ये m2 आ गया, ये m2 आ गया। तो अब इस m2 को इसके इक्वल रखना है। ठीक है, और आपका आंसर फिर आ जाना है। इसे मैं मिटा देता हूं। अब इसका कोई काम नहीं है, समझा दिया उस बात को। देखिए, किसको इक्वल नहीं रखना, मतलब इसको ये हाँ, ये m2 इसके इक्वल है, लेकिन दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर थी। दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखना है, ये काम करना है। तो m1 यहाँ लिख देना है, सिंस बोथ लाइंस बी परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, हैंस m1 m2 इज इक्वल -1 होना चाहिए, m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्लियर। m1 आपका -3 अपॉन में 4 इंटू m2, ये वैल्यू है। देखो ये भी माइनस की है ना, ये माइनस है और एक इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, काम खत्म हो गया। ये आपका 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन में 2 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल -1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में ये 1 मान लो, इसका ये 4 का, ये तो 4 2 जा 8, देखिए ये 4 2 जा 4 का पहले इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 8 हो जाएगा, और फिर इसका इधर जाएगा तो माइनस का 8, ये माइनस ऊपर है ना, माइनस, और ये आपका 4 का 7 में माइनस का 28 हो जाएगा,
8 लैम्डा और फिर माइनस का 28 लैम्डा, चेक कर लें, इज इक्वल यहाँ ये 3 और प्लस का 3 या 9 लैम्डा, चेक कर लो, ये आ गया। और उसके बाद फिर आप इसको -8 और माइनस का 3 इज इक्वल 28 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, ये आ गया। ठीक है, और ये 9 लैम्डा आ गया। उसके बाद में इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया ये आपका 37 लैम्डा हो जाएगा, और इज इक्वल माइनस का 11 लैम्डा इज इक्वल -11 अपॉन में 37, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू को आप कहाँ रखना है, इन दोनों का जो वो था सिस्टम, x प्लस 2y -5 और प्लस लैम्डा और ये 3x प्लस 7y और माइनस का 17 इधर करके इज इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा को यहाँ पुट कर देना है, पुट करके इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप आगे आप कर लेना, ठीक है, कुछ आप भी करिए। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। ये लैम्डा की वैल्यू को ही निकालना ज़रूरी है। तो इससे पहले जो है कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन ही m1 इज इक्वल टू m2 लगी थी जब लाइन दोनों पैरेलल थी। एक तो ये कंडीशन वाला क्वेश्चन था, यहाँ से लैम्डा फाइंड हुआ था, यहाँ से किया था। एक लाइंस क्या है, ये वाला इस क्वेश्चन में लैम्डा, यहाँ लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये m1 और ये आपका m2। यहाँ कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल -1, इससे लैम्डा फाइंड हो रहा है, जो मैंने यहाँ लिखी है कंडीशन। क्योंकि दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं उनका प्रोडक्ट, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। यहाँ जब पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं। ये बार बार कई बार रिपीट हो गई ये बात, ठीक है। तो इस कंडीशन से और यहाँ लैम्डा की वैल्यू करके और फिर 37 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने कुछ क्वेश्चंस ये फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड जो भी टाइप थे वो मैंने यहाँ करा दिया आपको। इससे और इधर उधर कहीं क्वेश्चन नहीं जाता, ये सभी परपेंडिकुलर होगी लाइन, या कभी पैरेलल होगी, या कभी x एक्सिस के पैरेलल, या कभी y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो बस वहीं से लैम्डा, या कभी पॉइंट दे रखा होगा तो वो भी क्वेश्चंस कराया है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन्स से रिलेटेड जो स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।